ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में देखा जा सकता है कि शहरोज़ के वालिद उनको फोर्स करते हैं कि मुझे बताओ सच क्या है और उस लड़की का रेप करने की किसने कोशिश की और मर्डर भी किसने करने की कोशिश की। इस पर शहरोज़ और उसकी माँ ये प्लानिंग करते हैं कि हम सब कुछ राहिम पे डाल देंगे क्योंकि उनके वालिद राहिम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसको माफ़ कर देंगे क्योंकि उन्हें पुलिस का या किसी और का कोई डर नहीं, सिर्फ डर है तो अपने वालिद का। शहरोज़ ये स्टोरी सुनाता है कि राहिम से वो लड़की मोहब्बत करती थी और भाई ने जब ये देखा कि वो उनकी मंगनी के आड़े आ रही है तो उन्होंने उसको थप्पड़ मारा जिसके नतीजे में वो गिर गई करने की कोशिश की। ह्यूमन की 20% दिमागी हालत मुतासिर हुई है, बहुत जल्द रिकवर कर जाएगी। रिकवरी नहीं चाहिए। तुम लोग से कोई कुछ पूछता है तो तुम लोग बगैर डरे हुए भाई का नाम ले लेना। साफ साफ पुलिस को बताना कि राहिम ने तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश की है। 2, 1 बाबा सिर्फ 30 सेकंड रह गए। बाबा प्लीज डोंट डू दिस, ओपन द डोर, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। सिर्फ 5 सेकंड पूछते हैं बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। बाबा 3, 2, 1। लड़की मेरे कमरे में जरूर थी लेकिन लाने वाला शहरोज था। सीसीटीवी मैंने बंद किया लेकिन वजह शहरोज था। मैं खामोश रहा क्योंकि माँ ने मुझे अपनी ममता का वास्ता दिया। राहिम का वालिद उसे बोलता है कि तुम उसके क्या ही लगते हो कि तुम वो हम पर इल्ज़ाम लगा रही है और तुम उसको हॉस्पिटल से उसकी अयादत के लिए गए हो। इस पर शहरोज़ बोलता है कि क्या है भाई, आप उस पर इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं, आप उसके लिए इतने हसास क्यों हो गए हैं। वो कहता है सीरियसली शहरोज़, क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। उस पर उसकी वालदा बोलती हैं कि राहिम क्या हो गया है तुम्हें, छोटे भाई पर चिल्ला क्यों रहे हो। इस पर राहिम बोलता है कि पहले तो मैं बाबा से सब कुछ छुपाना चाहता था लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम बाबा को सब असलियत बता दें। उस पर उसकी वालदा कहती हैं कि राहिम शहरोज़ ने कुछ नहीं किया, उसे प्लीज़ इस मामले से दूर रखो। इस पर शहरोज़ बोलता है भाई उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हसास हो रहे हैं। राहिम के बोलने पर शहरोज़ चिल्लाता है और कहता है बाबा अब ये टाइम आ गया है कि मैं आपको खुद ही असलियत बता दूं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ बड़े भाई मेरे राहिम नहीं किया है, इसीलिए वो अस्पतालों में जा रहे हैं ताकि वो दुनिया की नज़रों और पुलिस की नज़रों से बच सकें। राहिम की वालदा हॉस्पिटल पहुंचती हैं और एमन से बोलती हैं उसके होश आते ही कि एमन चुपचाप जब भी पुलिस आई उसके सामने राहिम का नाम ले देना कि तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ राहिम ने की है। मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता भाई। अगर उस वक्त मैं उसे बचाने की कोशिश ना करता तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? पता नहीं वो बचेगा भी या नहीं। और अगर वो जाती भी है कहीं तो हमेशा मुझसे इजाजत लेती है। बताए ना आप किसके खिलाफ रिपोर्ट करवाना चाहते हैं? होटल वालों के खिलाफ से। ठीक है मॉम, आप एक माँ होने का फर्ज निभाइए और मैं एक इंसान होने का फर्ज निभाता हूँ। राहिम स्टॉप! आपकी बच्ची को होश आ गया है? बेटा बताओ, नाम बताओ उसका, कौन था वो शैतान? किसकी बात कर रही हैं आप बेटा? कौन सा शैतान? अगर आपको हमारे पास बता दो बेटा। कितने लोग थे? मैं राहिम अली नवाज, एमन हफीज पेरी होटल में काम करता हूं। वो सब मुझे पता है। मुझे आपसे वो जानना है जो मैं नहीं जानता। अरे सर चलना कहाँ पड़ेगा, कंधे में बैठा के ले जाना साहब को, बड़े साहब को। हाँ पैसे है ना इनके पास? मुझे बताओ कि उस लड़की के साथ क्या किया तुमने? बाबा मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। आप ये होटल वाली लड़की, इसको क्यों ड्रैग कर रहे हैं उस मामले में? What has he got to do with her? शहनोजी का नाम क्यों लिया? Shame on you! क्या कर रहे हैं? Shame on me! जलील करवा के रख दिया इसने।